अगर आपने खाना खाया हुआ है तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर आप खाली पेट हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सोचें, अगर आपको कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप, जिंदा ऑक्टोपस, सड़ी हुई समुद्री मछली खाने को दी जाए तो यकीनन आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, और फिर इसके पैसे भी हज़ारों डॉलर लिए जाएं तो आप और ज़्यादा हैरतज़दा हो जाएंगे। मगर दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां रहने वालों के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी लजीज होती हैं, और ना सिर्फ शौक से खाते हैं बल्कि इस खाने की भारी कीमत भी अदा करते हैं। इस वीडियो में इसी तरह के अजीबो गरीब किस्म के 10 खाने हम आपके लिए जमा करके लाए हैं। मगर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब हम चलते हैं इन खानों की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं कासू मार्जो की। ये सार्डिनिया की एक अजीबो गरीब रिवायती डिश है जिसका मतलब सड़ी हुई बदबूदार पनीर है। इसे आमतौर पर मैगोट भी कहा जाता है। इस पनीर में जिंदा कीड़े मकोड़ों की बहुतात होती है, और इसे उसी वक्त खाने को तरजीह दी जाती है जब इसमें मौजूद कीड़े जिंदा हों। अगर ये कीड़े मर जाएं तो इस पनीर को इंसानी इस्तेमाल के लिए जहरीला और गैर महफूज तस्वुर किया जाता है। पनीर में मौजूद नीम शफाफ रंग के ये कीड़े 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 6 इंच तक ऊपर उछल सकते हैं। जब इस रिवायती खाने को पेश किया जाता है तो अक्सर लोग पनीर खाने से पहले इसमें उछलते हुए इन कीड़ों को एक तरफ कर देते हैं। अगरचे इंसानी सेहत की वजूहात की बिना पर अब इस डिश पर पाबंदी आयद है, मगर ये सार्डिनिया और इटली की मार्केट में अब भी बाआसानी दस्तयाब हो जाती है। इसके बाद नंबर है पफर फिश का। ये खतरनाक ग़िज़ा जापानियों की मकबूल तरीन डिश है। पफर फिश को फूगो भी कहा जाता है। जापानी ज़बान में फूगो का मतलब जहरीला होता है। पफर एक किस्म की जहरीली मछली होती है जो इंतहाई मुहलिक और ताकतवर जहरीले मादे टेट्रोटॉक्सिन से भरी होती है। ये जहरीला मादा इंसानी सेहत के लिए निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। फूगो मछली में मौजूद ये जहरीला मादा दिमाग के आसाबी खलियों के बरकी सिग्नल में खलल पैदा कर देता है। इंसान के होंठ, ज़बान सुन्न हो जाते हैं। इंसान पर गनूदगी और गशी तारी होने लगती है, और फिर वो मफलूज भी हो सकता है। ये सिंगल मछली तकरीबन 30 के करीब इंसानों को मार सकती है। हर साल दर्जनों की तादाद में इस डिश के रसिया अफराद को अस्पताल दाखिल होना पड़ता है, जिनमें कुछ की मौत भी वाक़ई हो जाती है, क्योंकि इसके जहर का अब तक कोई हल दरियाफ्त नहीं हुआ। इसीलिए सिर्फ माहिर और आला तरबियत याफ्ता शेफ को ही लाइसेंस शुदा रेस्टोरेंट्स में इस मछली को तैयार करने की इजाज़त दी जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पिग ब्लड केक के बारे में। ये डिश ताइवान का मकबूल तरीन नाश्ता है जो ताइवान की स्ट्रीट मार्केट में बाआसानी दस्तयाब हो जाता है। इस अजीबो गरीब डिश को चिपचिपे चावल और सूअर के खून से तैयार किया जाता है, जिसे लकड़ी की स्टिक के साथ पेश किया जाता है। इस ग़िज़ा को बिल्कुल इसी अंदाज में खाया जाता है जैसे कि आइसक्रीम या लॉलीपॉप वगैरह को खाया जाता है। एशिया के दूसरे खित्तों में जैसे कि मलेशिया और सिंगापुर में सूअर के केक को क्यूब्स में बनाया जाता है और फिर इसे सूप में तैयार किया जाता है, जिसमें सूअर के दूसरे आधा जैसे कि आंतें, मैदा वगैरह भी शामिल होते हैं। इस केक को इंसानी सेहत और जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए इन इलाकों में बेहतरीन तसव्वुर किया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं स्नेक विस्की की। ये सांप की शराब है और वियतनाम का मकबूल तरीन ड्रिंक शुमार किया जाता है। कई बरसों से वियतनाम के लोग इस मशरूब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, क्योंकि तिब्बी खुसूसियात की वजह से इसे अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाने लगा है। इस शराब को बनाने के लिए सांपों और बिच्छुओं को महीनों तक चावल से तैयार करदा अल्कोहल में छोड़ दिया जाता है ताकि इनका जहर इस अल्कोहलिक मशरूब में अच्छी तरह घुल जाए। ताहम सांप के जहर वाले हिस्सों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाती, क्योंकि इस शराब में मौजूद एथेनॉल की मौजूदगी की वजह से ये तमाम जहर की चीजें गैर फाल हो जाती हैं। अगरचे सांप की ये शराब असल में वियतनाम में बनाई जाती है, लेकिन अब मशरकी एशिया और जनूबी चाइना के दीगर कई हिस्सों में भी लोग इस ड्रिंक से महजूज होते हैं। इस शराब का रंग सांप के खून की वजह से हल्का गुलाबी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्नाकजी की। ये कोरिया की मशहूर डिश है जो रेंगते और बल खाते हुए जिंदा ऑक्टोपस पर मुश्तमिल होती है। वैसे तो ज्यादातर समुद्री ग़िज़ाओं को मुर्दा खाया जाता है, लेकिन इस अनोखी और अजीबो गरीब डिश में जिंदा ऑक्टोपस को टुकड़ों में काटकर सॉस के साथ फौरी तौर पर पेश किया जाता है। जिंदा ऑक्टोपस को खाना एक चैलेंज होता है, क्योंकि न सिर्फ इंसान को दिमागी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी मुंह के अंदर जिंदा ऑक्टोपस के साथ लड़ना पड़ता है। ऑक्टोपस को खाने में सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि जब इसको खाने के लिए उठाया जाए तो ये स्टिक के साथ लिपट जाते हैं
और जैसे तैसे करके जब इसको मुंह में डाल लिया जाए तो लहराती बल खाती मखलूक को मुंह के अंदर जाते ही अपनी जिंदगी बचाने की पड़ जाती है और ये जबान, हलक के ऊपरी सतहें और दांतों पर चिपक जाते हैं और इन्हें पकड़े रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये निहायत दिलचस्प तजुर्बा होता है जब वो इन रेंगते बल खाते ऑक्टोपस को चबाने की कोशिश करते हैं। अगर इस डिश को एहतियात से ना खाया जाए तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। यही वजह है कि इस डिश को फूड फाइट भी कहा जाता है। उसके बाद बारी है बलूट की। ये अनोखा पकवान फिलिपाइन और वियतनाम की गलियों में आम पका हुआ मिलता है। बलूट असल में मुर्गी या बत्तख का नीम सींचा हुआ अंडा होता है जिसे उबालकर इसी खोल में नौजायदा बत्तख के पर, चोंच और हड्डियों समेत खाया जाता है। आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि ये प्रोटीन से भरपूर तकवियत बख्श ग़िज़ा है जिसे जनूबी एशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है और इसे शराब के साथ भी पेश किया जाता है। फिलिपाइन के लोग इसे नमक, लहसुन और काली मिर्च के साथ खाने को तरजीह देते हैं, जबकि कुछ बलूट खाने के शौकीन अफराद इसे मिर्चों और सिरके से बने हुए सॉस के साथ इस्तेमाल करते हैं। बलूट की तैयारी के लिए बत्तख के अंडों को गर्मी पहुंचाने के लिए टोकरी में जमा करके धूप में रख दिया जाता है। तकरीबन 9 दिनों के बाद अंडे में नजर आने वाली रोशनी एम्ब्रियो बनने के अमल को जाहिर करती है, जिसका मतलब होता है कि अब ये अंडा पकाने, खाने और बेचने के लिए तैयार हो चुका है। फिलिपाइनी सकाफत में ये पकवान यानी बलूट इतना ही मकबूल है जितना कि अमेरिका में हॉट डॉग को पसंद किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कोपी लुवाक के बारे में। इंडोनेशिया में तैयार की जाने वाली इस कॉफ़ी को दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये गैर मामूली तौर पर मुनफरिद और नादिर कॉफ़ी है। ये ना तो मैक्सिको के चटियल मैदानों से लाई जाती है और ना ही इसे कीनिया या तंजानिया से मंगवाया जाता है, बल्कि इस अजीबो गरीब किस्म की कॉफ़ी को इंडोनेशियाई बिल्ली से मिलती जुलती एक मखलूक जिसे लुवाक कहते हैं उसके पाखाने से तैयार किया जाता है। अगर आप कॉफ़ी पीने के दिलदादा हैं तब भी इस कॉफ़ी को पीने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा। कॉफ़ी पैदा करने वाली ये एशियाई बिल्ली नुमा मखलूक सिर्फ कॉफ़ी चेरीज खाती है, लेकिन इसका मैदा इसके बीजों को हजम नहीं कर सकता, लिहाजा ये उसी तरह खारिज हो जाते हैं। जब ये बीज फूड प्रोसेसिंग के दौरान बिल्ली के निज़ाम इंहिज़ाम में जाते हैं तो मैदे के अंदर मौजूद एसिड्स उन बीजों को तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से इन बीजों को एक खुशनुमा रंग और खुशबू मिल जाती है। ये बीज तकरीबन 36 घंटों के बाद बिल्ली के पाखाने से खारिज हो जाते हैं। इसके बाद तमाम बीजों को अच्छी तरह धोया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। जब बीज खुश्क हो जाते हैं तो इन्हें हल्का सा रोस्ट करके पीसा जाता है और बड़ी तादाद में शहरों में फरोख्त कर दिया जाता है। कॉफ़ी बनाने का सारा मरहला इंडोनेशिया के जावा, सुमाट्रा और स्लावेसी जजीरों में मुकम्मल किया जाता है। अपने जायके, तेज़ी, कड़कपन और खुशनुमा रंग की वजह से इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। 2009 में इसकी कीमत तकरीबन $1400 तक पहुंच गई थी। कोपी लुवाक नामी ये कॉफ़ी अब बाली, फिलिपाइन और वियतनाम में भी तैयार की जा रही है। हैरत की बात यह है कि ये इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी खतरनाक या नुकसानदेह नहीं है क्योंकि इसे एहतियात से धोने और रोस्ट करने से इसके बैक्टीरियाज पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं फ्राइड ट्रांसचुलस की तरफ। इसे कंबोडिया का एक आम और मरगूब नाश्ता शुमार किया जाता है। ये मकड़ियाँ होती हैं जिनका साइज हथेली के बराबर होता है। इस डिश की तैयारी में जिंदा मकड़ी को नमक, शक्कर और MSG के मिक्सचर में डाल दिया जाता है। फिर शेफ कुचले हुए बेसन गरम तेल में हल्का सा फ्राई करता है और थोड़ी देर बाद मकड़ी को उसमें डालकर उस वक्त तक फ्राई किया जाता है जब तक कि खस्ता मसाला मकड़ी की टांगों में अच्छी तरह न लग जाए। ये काले रंग की बालों वाली मकड़ियाँ जंगलों में पाई जाती हैं और ये इतनी ज़्यादा महंगी डिश नहीं है, सिर्फ चंद सेंट में बआसानी दस्तयाब हो जाती है। और अब आखिर में हम आपको सस्ट्रॉमिंग के बारे में बताते हैं। स्वीडन में तैयार की जाने वाली इस अजीबो गरीब ग़िज़ा का कुल महवर एक बदबूदार मछली होती है जिसका नाम बैलेटिक हेरिंग है। इस मछली को बाहर के मौसम में पकड़ा जाता है। ये बहुत गहरे समंदर में पाई जाती है और 1 या 2 महीने के लिए बैरल में डालकर छोड़ दिया जाता है। इस मछली को टिन में पैक करने के बाद भी प्रोसेसिंग का अमल 6 से 8 महीने तक मुसलसल जारी रहता है, जिसकी वजह से टिन के अंदर इतनी गैस पैदा हो जाती है कि टिन अंदर का दबाव बढ़ने की वजह से फूलने लगता है। इसीलिए इसके टिन को हमेशा पानी में खोला जाता है और फिर मछली को धोने और साफ करने के बाद पेश किया जाता है। जब टिन को खोला जाता है तो इसमें से नाखुशगवार बदबू का भभका उठता है, इसीलिए अमूमन लोग इसे घर से बाहर खोलते हैं। इस खाने को आम रिवायती तरीके से मक्खन लगी डबल रोटी के स्लाइस में रखकर बादाम की शक्ल में कटे हुए आलू, प्याज वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये थे दुनिया के अजीबो गरीब किस्म के खाने। इसके साथ ही इस वीडियो का वक्त अब ख़त्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अनोखी लगी होगी।
अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।